हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं CHO MCQ सीरीज़ पार्ट 8 के अंदर। आज हम कुछ और CHO से रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट MCQ के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है जिससे रिगार्डिंग अपने MCQ आज के रहेंगे वो है न्यूट्रिशनल हेल्थ को लेकर के, क्योंकि न्यूट्रिशन की बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, उससे MCQ एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आपको उससे रिगार्डिंग MCQ आज देखने को मिलेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो आज का हमारा फर्स्ट MCQ है, हाउ मच एक्स्ट्रा कैल्शियम शुड ए लैक्टेटिंग मदर इंक्लूड इन हर डाइट। एक मदर जो क्या करवा रही हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं। लैक्टेटिंग मदर कौन होती हैं? जो क्या करवाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही हैं। उसको कितना एक्स्ट्रा कैल्शियम लेने की ज़रूरत पड़ती है, ये MCQ पूछ रहा है। ऑप्शन ए 700 मिलीग्राम, ऑप्शन बी है 1000 मिलीग्राम, ऑप्शन सी है 1500 मिलीग्राम, ऑप्शन डी है 500 मिलीग्राम। तो जो अपना डेली नॉर्मल हेल्थ के लिए जो अपने को कैल्शियम चाहिए वो रहता है 500 मिलीग्राम। अगर कंडीशन प्रेगनेंसी वाली हो तो कितना देना होता है, 1000 मिलीग्राम। और अगर फीमेल लैक्टेशन में है तो उसके अंदर अपन क्या करते हैं, 1500 मिलीग्राम जो है कैल्शियम एक्स्ट्रा देने को पड़ता है। इसीलिए जो इस MCQ जो करेक्ट आंसर वो क्या है, 1500 मिलीग्राम। नेक्स्ट MCQ अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एब्सेंस इन एग। एग जो होता है उसके अंदर कौन सा जो न्यूट्रिएंट नहीं होता है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट और ऑप्शन डी है विटामिन। ऑप्शन ए है जो प्रोटीन का जो सोर्स माना जाता है वो किसको माना जाता है? एग को ही माना जाता है। लेकिन अगर एग्जाम के अंदर आपको पूछे कि रिसेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन बताओ तो आपको जवाब देना है सोयाबीन। क्या नाम देना है? सोयाबीन जो होता है वो रिसेस्ड सोर्स होता है प्रोटीन का। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज के अंदर ये लिखा हुआ मिले कि हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी किसकी होती है प्रोटीन में, तो आपको जवाब देना है एग की क्या रहती है, हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी रहती है। इसका क्या मतलब होता है कि जैसे ही अपन खाना खाते हैं, जैसे सोयाबीन हमने खाया, इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, एग से ज़्यादा है, लेकिन ये अपनी बॉडी के लिए काम नहीं आएगा। लेकिन जो एग वाला है उसके अंदर सोयाबीन के कंपेयर में प्रोटीन थोड़ा कम ज़रूर है, लेकिन जो ज़्यादा काम आने वाला प्रोटीन जो होता है बॉडी के लिए वो होता है एग वाला प्रोटीन। तो इसके अंदर दो MCQ ऐसे बन सकते हैं, एक तो रिसेस्ड सोर्स ऑफ प्रोटीन और दूसरा ये बन सकता है हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन। तो अगर हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी पूछे तो एक, रिसेस्ड सोर्स पूछे तो सोयाबीन। तो ये पूछ रहा है एग के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट नहीं होता है, तो अपना जो सही जवाब है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या है, एग के अंदर नहीं रहता है। फैट और विटामिन्स मिनिमल मात्रा में होते हैं, लेकिन प्रोटीन जो है ज़्यादा रहता है एग के अंदर। कार्बोहाइड्रेट जो होता है, अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि इंस्टेंट एनर्जी अपने को किससे मिलती है, तो जो इंस्टेंट एनर्जी मिलती है वो अपने को किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। मान लो किसी पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया हो गया तो अपन उसको हाथों हाथ मीठा खाने को बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है और एकदम से बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाती है, शुगर लेवल बढ़ जाता है। लेकिन एक जो है, जो प्रोटीन होता है या फैट होता है, ये डायरेक्ट जो है एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होते, इनका पहले ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद ये एनर्जी में यूज आते हैं। नेक्स्ट MCQ अपना, वेयर इज़ नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन सिचुएटेड। ये कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है जो इंडिया के अंदर कहाँ बना हुआ है। ऑप्शन ए मसूरी, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी जयपुर। जयपुर क्या है, अपने राजस्थान की पिंक सिटी है। और हैदराबाद जो है इसके अंदर अपना क्या बना हुआ है, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो कहाँ बना हुआ है, हैदराबाद के अंदर। नेक्स्ट MCQ अपना, डेली आयरन रिक्वायरमेंट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मदर इज़। एक जो फीमेल है वो क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, उसके अंदर डेली आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है? ऑप्शन ए 20 मिलीग्राम पर डे, ऑप्शन बी 50 मिलीग्राम पर डे, ऑप्शन सी 35 मिलीग्राम पर डे, ऑप्शन डी 15 मिलीग्राम पर डे। तो जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है उसके अंदर डेली न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट, आयरन की रिक्वायरमेंट कितनी रहती है, 35 मिलीग्राम पर डे। आयरन से रिगार्डिंग बहुत सारे MCQ एग्जाम के अंदर हर बार ही बनते हैं, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, इसीलिए आपको आयरन के आसपास की सारी चीज़ें सब पढ़नी है। कई बार पूछते हैं प्रेगनेंसी के अंदर कितना एलिमेंटल आयरन देते हैं, क्या पूछते हैं, एलिमेंटल आयरन प्रेगनेंसी के अंदर कितना देते हैं, आपको बताना है 60 मिलीग्राम जो होता है एलिमेंटल आयरन होता है। इसके अलावा आपको पूछते हैं आयरन का बेस्ट एब्जॉर्प्शन किसके अंदर होता है, तो आपको जवाब देना है एसिडिक पीएच पे, है ना, एसिडिक पीएच पे। इसीलिए अपन क्या करते हैं, मरीज़ को बोलते हैं या तो आप आयरन को भूखे पेट ले लो या फिर क्या करो, जो खट्टी चीज़ें रहती है
है ना, ऑरेंज जूस, लीमन जूस इनके साथ में लेना है। इसके अलावा आयरन की जो प्रिपरेशन रहती है, जो सॉल्यूशन आता है या टैबलेट होती है, उसकी वजह से स्टूल का कलर ब्लैक हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टूल का कलर जो है वो ब्लैक होता है, वो कंडीशन नॉर्मल रहती है। छोटा बच्चा अगर सिरप ले रहा है तो उसको क्या यूज़ करना है? स्ट्रॉ यूज़ करना है, नहीं तो क्या होता है? टीथ पे स्टेनिंग हो जाती है। इस तरीके के बहुत सारे आयरन को लेकर के एग्जाम में MCQ बनते हैं। आपको इसके आसपास की सारी चीज़ें पढ़नी है। नेक्स्ट MCQ अपना, मेन सिम्टम ऑफ हाइपोकैलीमिया इज। हाइपोकैलीमिया का मेन सिम्टम क्या है? कन्वर्जन, प्रोटीन यूरिया, मस्कुलर वीकनेस और नर्वस अपैथी। तो जो कन्वर्जन है, इसके साथ में जो इलेक्ट्रोलाइट रहता है वो कौन होता है? सोडियम। कौन रहता है? सोडियम। सोडियम का क्या काम होता है? नर्व इम्पल्स जो आते हैं उसके ट्रांसमिशन का काम जो है सोडियम करवाता है। इसीलिए अगर मरीज़ के अंदर सोडियम का लेवल ज़्यादा हाई हो जाता है तो उस मरीज़ के अंदर सीजर या कन्वर्जन आने की पूरी संभावना रहती है, क्योंकि इसके अंदर नर्व का ट्रांसमिशन, जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है वो बहुत स्पीड अप हो जाता है न्यूरॉन के अंदर, और ऐसी कंडीशन में कन्वर्जन या सीजर आ सकते हैं। प्रोटीन यूरिया का मतलब होता है कि यूरिन के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। नॉर्मली जो होता है अपने यूरिन के अंदर प्रोटीन नहीं आता है, लेकिन कुछ डिजीज़ के अंदर क्या होता है? प्रोटीन यूरिया होता है। जैसे अपन एक नेफ्रोटिक सिंड्रोम पढ़ते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस पढ़ते हैं, या एक्लेम्सिया वाली कंडीशन पढ़ते हैं। इन तीनों के अंदर क्या होता है? प्रोटीन यूरिया होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ग्लोमेरुलस होती हैं उसके अंदर जो छलनी लगी है, वो जो प्रोटीन के जो मॉलिक्यूल होता है नॉर्मली उसको नहीं जानती है, बाहर नहीं आने देती है। लेकिन उसके जो पोर किसी डिजीज़ की वजह से बड़े हो जाए तो उसके अंदर से क्या है? प्रोटीन बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर ग्लोमेरुलस के अंदर पोर बढ़ जाते हैं तो प्रोटीन बाहर जाता है। इक्लेम्सिया वाली कंडीशन के अंदर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ज़्यादा प्रेशर लगता है ग्लोमेरुलस पे, और क्या हो जाता है? पोर बड़े हो जाते हैं ग्लोमेरुलस के। ऐसी कंडीशन के अंदर भी प्रोटीन यूरिया होता है। या ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया तो ऐसी कंडीशन में भी प्रोटीन यूरिया होता है। लेकिन हाइपोकैलेमिया का ये सिम्टम नहीं है। ऑप्शन सी है मस्कुलर वीकनेस। जी हाँ, मस्कुलर वीकनेस जो है वो पोटेशियम की कमी से हो सकती है, क्योंकि अपनी जो हार्ट की मसल्स है, मेनली जो पोटेशियम का जो मेन रोल रहता है वो कहाँ रहता है? अपने हार्ट की मसल्स के अंदर। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो हार्ट करता है, जिस इलेक्ट्रोलाइट की जो हेल्प लेता है वो कौन होता है? पोटेशियम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तब भी हार्ट के लिए खतरनाक चीज़ है, अगर ये कम हो जाए तब भी ये क्या है? हार्ट के लिए ख़राब चीज़ है। इसलिए इसका नॉर्मल लेवल बॉडी के अंदर बनाए रखते हैं। तो मस्कुलर वीकनेस जो है वो हाइपोकैलेमिया से रिलेटेड रहती है। नेक्स्ट MCQ, 3D डिजीज़ इज़ आल्सो नोन एज। 3D डिजीज़ किसको बोलते हैं अपन? पर्नीशियस एनीमिया को, और पेलेग्रा को, बेरी को, और रिकेट्स को। रिकेट्स जो है ये क्या है? विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से होने वाला डिसऑर्डर है। अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी बच्चों के अंदर हो रही है तो उसके अंदर होता है रिकेट्स। लेकिन अगर अडल्ट के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो उसके अंदर होता है ओस्टियो मलेशिया। क्या होता है? ओस्टियो मलेशिया जो है अडल्ट के अंदर विटामिन डी की वजह से, विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। बेरी होता है विटामिन B1 यानी कि थायामिन की डेफिशिएंसी से होता है। ये दो टाइप का होता है, एक तो होता है ड्राई और एक ऐसा होता है वेट जो विटामिन बेरी होती है वो कैसी होती है? हार्ट को अफेक्ट करने वाली होती है। किसको अफेक्ट करती है? हार्ट को। और जो ड्राई होती है वो किसको कर रही है? नर्व को। किसको करती है? नर्व इम्पल्स को जो है अफेक्ट करती हैं बेरी। और होती किसकी वजह से? विटामिन B1 थायामिन की डेफिशिएंसी है। पर्नीशियस एनीमिया किसको होता है? जिसके अंदर इंट्रेंसिक फैक्टर जो होते हैं अपने, इंट्रेंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होता है वो होता है पर्नीशियस एनीमिया। ये मोस्टली जो GI सर्जरी वाले रहते हैं, गैस्ट्रिक सर्जरी वाले जो पेशेंट रहते हैं, इनके अंदर पर्नीशियस एनीमिया मोस्टली हो जाता है। ऑप्शन बी है पेलेग्रा को हालांकि अपन 4D डिजीज़ बोलते हैं। इस MCQ के अंदर 3D पूछा है, लेकिन इसको अपन क्या है? 4D डिजीज़ बोलते हैं। तो इसका जो क्या है करेक्ट आंसर क्या है? बी है। पेलेग्रा क्या है? 4D डिजीज़ होती हैं। क्या होती हैं? 4D डिजीज़ होती है। कौन कौन से 4D सिम्टम आते हैं अपन देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से 4D सिम्टम आते हैं। एक होता है डायरिया, मरीज़ को क्या होता है? बहुत ज़्यादा डायरिया होता है। दूसरा इसके अंदर क्या होता है? डिमेंशिया होता है। क्या होता है? डिमेंशिया होता है। तीसरा इसके अंदर क्या होता है? डर्मेटाइटिस होता है। क्या होता है? डर्मेटाइटिस। ये जो वर्ड डर्मेटाइटिस है, और एक और वर्ड रहता है डर्मेटोसिस। डर्मेटोसिस के अंदर स्किन के ऊपर लीजन बनते हैं, उसके अंदर इन्फ्लामेशन नहीं होता है। डर्मेटाइटिस के अंदर स्किन का क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। और फोर्थ जो D है वो क्या है? डेथ। क्या रहता है? डेथ। ये जो है 4D सिम्टम किसके अंदर होते हैं? पेलेग्रा डिजीज़ के अंदर। और पेलेग्रा होता क्यों है? विटामिन
B3 जो है नियासिन जिसका नाम है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिसऑर्डर होता है वो होता है पेलेग्रा। इसके अंदर 4D सिम्टम आते हैं, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस और डेथ। इसके अलावा एक इसका और जो है इम्पोर्टेंट सिम्टम रहता है, कैजुअल नेकलेस रहता है। कैजुअल नेकलेस टाइप की उसके अंदर क्या हो जाता है, गले के अंदर ऐसा निशान बन जाता है जिसको अपन बोलते हैं कैजुअल नेकलेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, बी। नेक्स्ट MCQ अपना, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड बाय, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, विटामिन B6 डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन B2 डेफिशिएंसी और विटामिन B7 डेफिशिएंसी। विटामिन B7 का नाम होता है बायोटीन। क्या नाम होता है, बायोटीन। जो अपनी स्किन और जो हेयर की हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बायोटीन विटामिन। ऑप्शन सी है B2 का नाम होता है राइबोफ्लोविन। क्या नाम होता है, राइबोफ्लोविन जो विटामिन रहता है B2 इसका नाम है। और इसकी कमी की वजह से क्या होता है, अपने लिप्स पे क्या है, सिलियोसिस और ओरल अल्सर जो बनते हैं वो विटामिन B2 डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। ये जो विटामिन B6 है इसका नाम है पायरोडॉक्सिन। क्या नाम है, पायरोडॉक्सिन नाम है इसका। और इसकी ये मोस्टली किसके साथ काम होता है, जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रहती है या जो डायबिटीज़ की मेडिसिन रहती है उसके साथ में क्या होता है, पायरोडॉक्सिन से जो अपना विटामिन है इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। और ऐसी कंडीशन में ऐसे मरीजों को अपन क्या करते हैं, विटामिन B6 का सप्लीमेंट देते हैं। और विटामिन B6 का काम क्या रहता है, बॉडी के अंदर अपनी जो नर्व होती हैं इनको हेल्दी बनाए रखने का काम विटामिन B6 करता है। और ऑप्शन जो बी के अंदर लिखा है विटामिन B12, विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामाइन। क्या नाम है, साइनो जो कोबालामाइन विटामिन रहता है वो क्या है, B12 विटामिन है। और इसकी वजह से जो एनीमिया होता है वो कौन होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया किसकी कमी से होता है, विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन विटामिन की डेफिशिएंसी की। नेक्स्ट MCQ अपना, टोटल नंबर ऑफ मिनरल्स इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर टोटल मिनरल्स कितने होते हैं। जब हम न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ते हैं तो इसके अंदर एक तो अपन पढ़ते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, क्या पढ़ते हैं मैक्रो, और एक अपन पढ़ते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, क्या पढ़ते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो के अंदर अपन पढ़ते हैं प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये क्या है मैक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं। और मिनरल्स के अंदर अपन पढ़ते हैं सारे जो है अपने विटामिन्स रहते हैं। इसके अलावा जैसे जो अपने सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, जिंक, आयरन, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, मिनरल्स के अंदर आती हैं। जो कि अपनी जो है जितने मैक्रो न्यूट्रिएंट बॉडी के लिए ज़रूरी है इतने ही माइक्रो भी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। इसकी अपने को संख्या पूछी है कि बॉडी ह्यूमन बॉडी के अंदर मिनरल्स जो है कितने होते हैं, तो आपको जवाब देना है डी, 24 जो है मिनरल्स ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। नेक्स्ट MCQ अपना, रिसेस्ड सोर्स ऑफ विटामिन सी है ना, ऑरेंज, लीमन, अमला और टमाटो। ये जो चारों ऑप्शन है ये क्या है, विटामिन सी वाले ही ऑप्शन है। लेकिन इनमें से आपको क्या बताना है, सबसे ज़्यादा वाला बताना है ना, सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसके अंदर होता है। ये MCQ नॉर्सेट 2020 के अंदर पूछा गया था। उसके बाद PGI के एग्ज़ाम के अंदर 2 बार पूछा गया है कि रिसर्च सोर्स किसके अंदर, विटामिन सी का रिसर्च सोर्स कौन होता है, आपको जवाब देना है अमला जो होता है इसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी रहता है। ऐसा देखा जाए तो ऑरेंज, लीमन और टोमेटो के अंदर भी विटामिन सी रहता है, लेकिन इन सब में ज़्यादा किसके अंदर है, अम्ला के अंदर। नेक्स्ट MCQ अपना, द जर्म थ्योरी गिवन बाय, जर्म थ्योरी किसने दी थी, जोसेफ लिस्टर ने, लुइस पास्चर ने, ठीक है, ग्राम कोच ने और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जो अपनी एंटीबायोटिक पढ़ते हैं अपन पेनिसिलिन जी, पेनिसिलिन जो जी पढ़ते हैं उसकी खोज किसने की थी फर्स्ट टाइम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। और जोसेफ लिस्टर क्या है, अपन जो साइकोथेरेपी पढ़ते हैं इसके अंदर बिहेवियर जो साइकोथेरेपी पढ़ते हैं, बिहेवियरल जो साइकोथेरेपी पढ़ते हैं वो किसने दी थी, जोसेफ लिस्टर ने। ग्राम कोच ने क्या किया था, जो टीबी का बैक्टीरिया है एंटी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई जो जिसकी खोज किसने की थी, ग्राम कोच ने की थी। इसीलिए अपन टीबी के अंदर जो कोच फिनोमिना या गॉन्स फिनोमिना पढ़ता है वो किसने दिया था, कोच ने दिया था। ऑप्शन बी है लुइस पास्चर जो कि अपना करेक्ट आंसर है। लुइस पास्चर ने जो है न्यूट्रिशन वाली वैल्यू बताने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इसके अलावा इन्होंने ये माइक्रोबायोलॉजी के फादर है। इसके अलावा इन्होंने पास्चराइजेशन के अंदर वो बताया था मिल्क का जो है हाई टेम्परेचर पर इसको क्या करना है, गर्म करने के बाद आप बहुत कूल जगह पे रख दो तो क्या हो जाए इसका, ये फटता नहीं है। ऐसी चीज़ें किसने बताई थी, लुइस पास्चर ने बताई थी। नेक्स्ट MCQ अपना, विटामिन ई ऑल्सो नाउन एज, विटामिन ई को और क्या नाम देते हैं, कोगुलेशन फैक्टर है, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन है, विजन फैक्टर या
ऑसिफिकेशन फैक्टर है। ये जो ऑसिफिकेशन वर्ड लिखा हुआ है ये किसकी प्रेजेंस में होता है? कैल्शियम की प्रेजेंस के अंदर होता है। कैल्शियम जो है इसकी प्रेजेंस के अंदर, मान लो किसी मरीज़ को फ्रैक्चर होता है और उसके बोन की हीलिंग के लिए जो ऑसिफिकेशन फेज चलती है इसके अंदर क्या होता है? बोन की रीमोल्डिंग होती है कैल्शियम की प्रेजेंस के अंदर। तो वो जो है उसके लिए इंपॉर्टेंट कौन है? कैल्शियम। विजन के अंदर अपन आई के अंदर फोटो रिसेप्टर पढ़ते हैं, एक तो होते हैं रोड्स और दूसरा कौन होता है? कॉन्स। कौन होते हैं? रोड्स और कॉन्स रहते हैं। डिम लाइट के अंदर अपन किससे देखते हैं? रोड से। और जो लाइट के अंदर अपन चीज़ों को देख पाते हैं वो किसकी वजह से? कॉन्स की वजह से। तो इनकी हेल्थ के लिए जो विटामिन जरूरी होता है वो कौन सा होता है? विटामिन ए। कोगुलेशन फैक्टर के अंदर अपन दो चीज़ पढ़ते हैं, एक तो होती है प्लेटलेट और दूसरा होता है क्लॉटिंग फैक्टर। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं? कोगुलेशन जो प्रोसेस होती है इसको कंप्लीट करते हैं। इसके अंदर विटामिन ई का कोई रोल नहीं रहता है। ऑप्शन बी है एंटी स्टेरिलिटी। जी हाँ, विटामिन ई को अपन क्या बोलते हैं? एंटी स्टेरिलिटी विटामिन बोलते हैं, क्योंकि अपने जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है इसके लिए विटामिन ई बहुत नेसेसरी होता है, इसीलिए इसको एंटी स्टेरिलिटी बोलते हैं। यानी कि इनफर्टिलिटी को कम करने के चांस किससे रहते हैं? विटामिन ई के द्वारा। नेक्स्ट MCQ अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिम्टम ऑफ क्वासिओरकर? ऑप्शन ए इडेमा, ऑप्शन बी मसल्स वास्टिंग, ऑप्शन सी चेंज इन कलर ऑफ स्किन एंड हेयर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो जो है अपन जब PEM पढ़ते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पढ़ते हैं, तो इसके अंदर दो डिजीज़ पढ़ते हैं, एक होती है क्वासिओरकर और दूसरी होती है मेरास्मस। क्वासिओरकर के अंदर प्रोटीन की ज़्यादा कमी रहती है, हालांकि कैलोरी भी इसके अंदर कम रहता है, लेकिन जो प्राइमरी है वो क्या है? प्रोटीन ज़्यादा कम होता है। मेरास्मस के अंदर कैलोरी कम रहता है, प्रोटीन भी कम होता है, लेकिन क्या है? प्राइमरी कौन कम होता है? कैलोरी। तो क्वासिओरकर के अंदर क्या होता है? जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से क्या होता है? अपना जो मेजर प्रोटीन है एल्ब्यूमिन, क्या नाम है इसका? एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन रहता है ये क्या करता है? अपना जो ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड को वेसल्स के अंदर बांध के रखता है, यानी कि ऑन्कोटिक प्रेशर को बना के रखता है। तो वो काम कौन करता है? एल्ब्यूमिन। ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है? जब प्रोटीन कम हो रहा है, जो अपना प्लाज्मा का मेजर प्रोटीन है एल्ब्यूमिन वो कम होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा? एडिमा डेवलप हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड रहता है वो प्रोटीन की वजह से रहता है। जैसे प्रोटीन कम होगा तो वो बाहर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसी कंडीशन में एडिमा डेवलप हो जाता है। मसल्स वास्टिंग प्रोटीन की कमी से होती है। और चेंज इन कलर ऑफ स्किन एंड हेयर, इसके अंदर क्या होता है? क्वासिओरकर के अंदर फ्लैकी पेंट लाइक की स्किन हो जाती है, स्किन के ऊपर पपड़ी जम जाती है, ऐसी कंडीशन हो रही है प्रोटीन की कमी की वजह से। और जो अपने हेयर होते हैं इसके अंदर मल्टीपल कलर दिखाई देने लगते हैं, मेनली ब्राउन कलर टाइप के हेयर हो जाते हैं क्वासिओरकर वाले बच्चे के। तो ये जो तीनों ऑप्शन है वो क्या है? करेक्ट है क्वासिओरकर को लेकर के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डी। मेरास्मस वाला जो बच्चा होता है एकदम मरियल सा दिखेगा और जो मोटा सा सूजा हुआ दिखेगा वो कौन होता है? क्वासिओरकर वाला बच्चा। नेक्स्ट MCQ अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैट सॉल्युबल विटामिन? इनमें से कौन सा फैट सॉल्युबल विटामिन? बहुत इजी MCQ है। जो अपने फैट सॉल्युबल विटामिन रहते हैं वो रहते हैं ADEK। ADEK जो विटामिन ए कैसे हैं? फैट सॉल्युबल है। और B एंड C जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो ए जो ऑप्शन है ये क्या अपना इसका करेक्ट आंसर है? ए कैसा विटामिन है? फैट सॉल्युबल विटामिन। नेक्स्ट MCQ अपना, मिड डे मील प्रोग्राम इज ऑल्सो नोन, मिड डे मील प्रोग्राम को और क्या नाम देते हैं? स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, ऑप्शन बी स्कूल लंच प्रोग्राम, ऑप्शन सी चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन जो है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम इसको नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? स्कूल लंच प्रोग्राम। स्कूल लंच प्रोग्राम जो इसको किसको बोलते हैं? मिड डे मील प्रोग्राम को। मिड डे मील प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? 1961 के अंदर लॉन्च हुआ था। इसका प्राइमरी पर्पज़ क्या था? कि बच्चों को खाने का लालच दे के क्या करना है? एजुकेशन की तरफ एनकरेज करना है। जब बच्चों को खाने का यानी कि लंच का जो खाना रहता है वो स्कूल के अंदर रखा जाता है, इससे क्या होगा कि बच्चे क्या है स्कूल आएंगे, रेगुलरिटी बना के रखेंगे और एजुकेशन के लिए क्या है ये चीज़ करना उनको सही लगा गवर्नमेंट को, इसलिए इन्होंने किया। इसका जो प्राइमरी पर्पज़ क्या था कि बच्चों को खाने का लालच देके पढ़ाई के लिए एनकरेज करना काम क्या था? मिड डे मील प्रोग्राम को स्टार्ट करने का पर्पज़ था। नेक्स्ट MCQ अपना, इन विच ईयर वॉज द अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम स्टार्ट? है ना, अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था? आपको जवाब देना है 1963 के अंदर क्या हुआ? अप्लाइड न्यूट्रिशनल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये MCQ समझ में आ रहे, कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं, तो आपको एक काम करना है, इस चैनल को क्या करना है? मैक्सिमम शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। और अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कल। तब तक के लिए धन्यवाद।